तो दोस्तों, पहले वाला वीडियो में मैं आप सबको बताया था कि कैसे जीडीएस रूल 3 ट्रांसफर पोर्टल में अपना मोबाइल नंबर अपडेट कराना है, अपना जो डिटेल्स है एम्प्लॉइज का उसको कैसे अपडेट कराना है। तो उसके लिए एक फॉर्म है और फॉर्म का फॉर्मेट नंबर 1 मैं आप सबके साथ शेयर किया था। जो टेलीग्राम चैनल है उधर पर भी उसका पीडीएफ अवेलेबल है और एक्सीलेंस डीओपी का जो ऐप है उधर पर भी आप लॉग इन करके वो फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं, उसको दे सकते हैं। कैसे फिलअप करना है पहले वाला वीडियो में बताया गया था। आज मैं आपको उसी फॉर्म का फॉर्मेट नंबर 2 दिखाऊंगा। यही फॉर्मेट ज्यादातर यूज किया जाता है, तो इसको ही आपको फिलअप करके डिवीजन ऑफिस भेजना है। तो कैसे भेजना है, कैसे फिलअप करेंगे, तो वो आज इस वीडियो में आपको बताऊंगा। दोस्तों, आप स्किप मत करना, क्योंकि एक भी छोटा सा भी अगर गलती हो जाता है तो आपका ट्रांसफर कैंसिल भी हो सकता है। तो दोस्तों, कब आपको ये फिलअप करना है और किस डेट के अंदर भेजना है वो भी मैं बता देता हूं आपको। ये देखिए दोस्तों, कुछ दिन पहले ही एक लेटर जारी हुआ था जहां पर टाइमलाइन दिया गया था कि डिवीजन जीडीएस रूल 3 ट्रांसफर पोर्टल में वैकेंसी कैप्चर करेगा 25 नवंबर 2024 से लेकर 30 नवंबर 2024 तक। तो दोस्तों, इस टाइमलाइन के अंदर डिवीजन पूरा काम करेगा वैकेंसी कैप्चर करने का। और उसके बाद दिसंबर का जो फर्स्ट वीक है इधर पर लिखा है, उधर पर उस टाइम पर जीडीएस रूल 3 ट्रांसफर पोर्टल ओपन कर दिया जाएगा एप्लीकेशन के लिए। तो आपको पोर्टल खुलने से पहले ही ये जो एप्लीकेशन है, फॉर्म है, फिलअप करके अपना डिवीजन ऑफिस सबमिट करना है और डिवीजन ऑफिस से अपना डिटेल्स पोर्टल में अपडेट करना है। तो आप कोशिश कीजिएगा 30 नवंबर 2024 से ही पहले डिवीजन में एप्लीकेशन भेज देने का, ताकि जल्द से जल्द आपका पोर्टल में डिटेल्स अपडेट हो सके। अगर आप नहीं करते हैं तो आपका अप्लाई करने के समय एरर दिखाएगा कि टीआरसी नॉट मैप्ड, वर्किंग ऑफिस नॉट मैप्ड, ऐसे ढेर सारे प्रॉब्लम दिखाएगा। तो मैं अब आपको दिखा देता हूं कि कैसे फिलअप करना है स्टेप बाय स्टेप। तो इधर पर देखिए दोस्तों, पहले ए वाला फॉर्म में दिखाया था कि कैसे फिलअप करना है। अब मैं आपको सेकंड फॉर्मेट जो है इसको दिखा रहा हूं। तो इधर पर टू द सुपरिटेंडेंट ऑफ पोस्ट ऑफिस आपका डिवीजन का नाम या फिर एड्रेस, पिन नंबर दे देना है थ्रू सब डिविजनल हेड। ऐसा ही आपको रहने देना है फॉर्म को। इसको आपको सिर्फ पीडीएफ को प्रिंट करना है, उसके ऊपर अपना डिटेल्स फिलअप करना है और ऐसे ही भेज देना है। तो जैसा है फॉर्म ऐसे ही रहने देना है। ठीक है। सब्जेक्ट देखिए, रिक्वेस्ट फॉर अपडेशन ऑफ एम्प्लॉय डिटेल्स इन जीडीएस रूल 3 ट्रांसफर पोर्टल। सर आई, इधर पर आपका नाम लिख देना है, सन ऑफ या फिर डॉटर ऑफ। तो इधर पर आपका पिताजी का नाम लिख देना है। सर्विंग एज जीडीएस आपका डिजिग्नेशन क्या है। अगर आप बीपीएम है तो जीडीएस बीपीएम, एबीपीएम है तो एबीपीएम, डाक सेवक है तो डाक सेवक लिख देना है। इन एसओ और बीओ तो आपका इधर पर आपका बीओ का नाम लिख देना है अगर आप बीपीएम एबीपीएम है। और अगर आप डाक सेवक है कोई भी एसओ में तो एसओ का नाम लिख देना है। इन अकाउंट विद, इधर पर आपका अकाउंट ऑफिस का नाम लिख देना है। ठीक है। तो अगर आप बीओ में काम करते हैं तो आपका अकाउंट ऑफिस एसओ में है तो आपका एसओ का नाम इधर लिखना है। और अगर आप एसओ में डाक सेवक है तो आपका अकाउंट ऑफिस एचओ में है तो आपका इधर पर एचओ का नाम लिख देना है। WEF यानी कि विथ इफेक्ट फ्रॉम डेट ऑफ ज्वाइनिंग, इधर पर आपका डेट ऑफ ज्वाइनिंग लिख देना है। आप जिस पोस्ट पर काम कर रहे हैं उस पोस्ट में आप कब ज्वाइनिंग किए थे उसका डेट इधर पर दे देना है। रिक्वेस्ट यू टू अपडेट माई एम्प्लॉय डिटेल्स इन जीडीएस रूल 3 ट्रांसफर पोर्टल एज मेंशन बिलो। तो ये सारे जो 8 पॉइंट्स है आपको एक एक करके फिलअप करना है। तो फर्स्ट है आपका एम्प्लॉय आईडी, दूसरा है डेट ऑफ ज्वाइनिंग, आप कब ज्वाइन किए थे, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, आधार नंबर डाल देना है सही से। कम्युनिटी, आपका खुद का कम्युनिटी क्या है, ओबीसी अगर है तो ओबीसी, एससी अगर है एससी, एसटी अगर है तो एसटी। और 7th नंबर पॉइंट जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सिलेक्टेड अगेंस्ट व्हिच कम्युनिटी, यानी कि आपका सिलेक्शन कौन सा कम्युनिटी के अगेंस्ट हुआ था, यानी कि आपका पोस्ट का कम्युनिटी क्या है। तो दोस्तों 6 और 7 नंबर पॉइंट डिफरेंट है। फर्स्ट जो 6 नंबर पॉइंट है इसका मतलब क्या है, आपका खुद का कम्युनिटी क्या है, आपका खुद का कास्ट क्या है। अगर आप ओबीसी है तो ओबीसी इधर पर लिख देना है 6 नंबर पॉइंट पर। और दोस्तों अगर आप ओबीसी है और आपका सिलेक्शन यूआरएम पोस्ट में हुआ था तो इधर पर आपको ईआर लिख देना है। तो आप जानते हैं कि अगर कोई ओबीसी है तो 2 पोस्ट में अप्लाई कर सकता है। एक तो है उसका खुद का पोस्ट ओबीसी रिजर्वेशन में और दूसरा है यूआर यानी कि अनरिजर्व में। ठीक है। तो एक ओबीसी यूआर के लिए भी अप्लाई कर सकता है और ओबीसी के लिए भी अप्लाई कर सकता है। तो इधर पर अगर आप ओबीसी है तो 6 नंबर पॉइंट पर ओबीसी डालना है। और अगर आपका यूआर में सिलेक्शन हुआ तो यूआर डाल दीजिएगा और अगर ओबीसी में ही सिलेक्शन हुआ है तो ओबीसी डाल देना है। तो 7 नंबर पॉइंट है कि आपका जिस पोस्ट में सिलेक्शन हुआ है, जिस बीओ में, तो उस बीओ का वो एबीपीएम या फिर बीपीएम पोस्ट कौन से कम्युनिटी के अगेंस्ट वैकेंट डिक्लेयर किया गया था। तो आप इसको अपने जो एंगेजमेंट लेटर है उधर पर भी पता कर सकते हैं। एंगेजमेंट लेटर अगर आप देखेंगे तो उधर पर लिखा रहता है आपका पोस्ट क्या है और आपका जो आपका कम्युनिटी क्या है और आपका पोस्ट का कम्युनिटी क्या है उधर पर लिखा रहता है। ठीक है दोस्तों, जब आप जीडीएस में सिलेक्टेड हुए थे तब जो शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट का एक लिस्ट निकला था वो भी आप देख सकते हैं, उधर पर भी लिखा रहता है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद देखिए 1 नंबर पॉइंट है प्रेजेंट टीआरसी एंड स्लैब। तो यही पर ज्यादातर जीडीएस भूल करते हैं, टीआरसी और स्लैब उनको पता नहीं होता है। तो आप जानते हैं कि जीडीएस में 2 लेवल होता है, लेवल 1 और लेवल 2। अगर आप लेवल 1 का बीपीएम या फिर एबीपीएम है तो इधर पर लेवल 1 लिख देना है।
और स्लैब मतलब कि अपना आपका कितना इंक्रीमेंट हुआ है। तो आप कैसे पता करेंगे कि आपका लेवल और स्लैब क्या है? तो इसके लिए आप अपना अकाउंट ब्रांच जो है एचओ में उधर कांटेक्ट कर सकते हैं। आपका एम्प्लॉय आईडी देने पर वो लोग आपको बता देगा कि आपका लेवल और स्लैब क्या है। अगर आप कांटेक्ट नहीं कर पाते हैं तो मैं एक इजी तरीका आपको बताता हूँ। आपको अपना पे स्लिप डाउनलोड करना है लेटेस्ट जो पे स्लिप। तो ये नवंबर महीना है, तो आपको अक्टूबर का जो पे स्लिप है उसको डाउनलोड करना है। आप अकाउंट ब्रांच से डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर ऐसे जो है सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर डिवीजन ऑफिस में जो रहता है उनको बोलकर डाउनलोड कर सकते हैं। या फिर कई बार ऐसा होता है कि एसपीएम भी डाउनलोड करके देते हैं। तो अब अगर आपका एसपीएम एक एक्सपर्ट है तो उनको भी बोल सकते हैं डाउनलोड करने के लिए। तो आपको पे स्लिप लेना है। पे स्लिप पर उधर पर लिखा रहता है कि आपका स्केल क्या है, टीआरसी का लेवल और स्लैब। उधर पर 01 -01 लिखा रहता है। इसका मतलब है आपका लेवल 1 का स्लैब 1 है। ठीक है दोस्तों, तो पे स्लिप से आप इसको पता कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, उसके बाद इधर पर आपको सिग्नेचर करना है और डेट देना है। ठीक है, तो इसके साथ आपको कुछ डॉक्यूमेंट अटैच करना है, जैसे कि है आपका ज्वाइनिंग चार्ज रिपोर्ट। और सारे डॉक्यूमेंट जो है आपको सेल्फ अटेस्टेड करके देना है। तो ज्वाइनिंग चार्ज रिपोर्ट मतलब आप जिस पोस्ट पर काम कर रहे हो उस पोस्ट में फर्स्ट जब ज्वाइनिंग किए थे तब एक चार्ज रिपोर्ट आप साइन किए थे, वो चार्ज रिपोर्ट का जेरॉक्स देना है सेल्फ अटेस्टेड करके। आपका आधार कार्ड का जेरॉक्स, आपका कास्ट सर्टिफिकेट का जेरॉक्स, और जो आपका प्रोविजनल एंगेजमेंट लेटर है या फिर रेगुलर एंगेजमेंट लेटर उसका फोटोकॉपी देना है सेल्फ अटेस्टेड कर। तो आपके पास अगर प्रोविजनल एंगेजमेंट लेटर है तो आप वही जेरॉक्स करके दे सकते हैं, या फिर अगर आप रेगुलर एंगेजमेंट लेटर प्राप्त कर चुके हैं तो और भी अच्छा, तो आप उसको ही जेरॉक्स करके सेल्फ अटेस्टेड करके इस फॉर्म के साथ स्टेपल करके अटैच करके भेज दीजिएगा। इसके बाद का जो काम है वो है आपका सब डिविजनल हेड का। तो इधर पर उन्होंने कंफर्म करे, तो सब डिविजनल हेड जो है आपका एएसपी या फिर आईपीओ वो कंफर्म करेगा कि जो डिटेल्स दिया गया है वो सब कुछ करेक्ट है, और वो रिकमेंडेशन है उनका पोर्टल में अपडेट करने के लिए ये सारा डिटेल्स। तो वो अगर रिकमेंड करेंगे तो आपका डिटेल्स पोर्टल में अपडेट कर दिया जाएगा सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर के द्वारा। ठीक है, तो सब डिविजनल हेड जो है वो साइन करके स्टैम्प मार के डेट स्टैम्प मार के भेज देगा डिवीजन ऑफिस। तो दोस्तों ये जो फॉर्म है फॉर्मेट 1 और फॉर्मेट 2 दोनों ही आपको भेजना है आपका सब डिविजनल ऑफिस एएसपी या फिर आईपीओ के पास। ठीक है, थ्रू सब डिविजनल हेड आपको भेजना है। आप डायरेक्ट अगर डिवीजन ऑफिस भेजते हैं तो उससे काम नहीं बनेगा, आपको सब डिविजनल ऑफिस भेजना है। सब डिविजनल ऑफिस आपका एप्लीकेशन को डिवीजन ऑफिस में फॉरवर्ड करेगा और उधर से ही आपका पोर्टल में अपडेट कर दिया जाएगा। तो दोस्तों वक्त रहते ही आपको ये सब काज कंप्लीट करना होगा। अगर आप नहीं करेंगे तो पोर्टल में अप्लाई करने के समय आपको एरर दिखाएगा कि टीआरसी नॉट मैप, ठीक है, और वर्किंग ऑफिस नॉट मैप, ऐसे एरर आएगा। ठीक है दोस्तों, तो आपको जल्द से जल्द इसको अपना सब डिविजनल हेड के पास भेज देना है, और वो भी जल्द से जल्द डिवीजन ऑफिस भेज देंगे। तो डिवीजन ऑफिस से एसए के पास फॉरवर्ड किया जाएगा पोर्टल में अपडेट करने के लिए। उसके बाद आपका डिटेल्स अपडेट हो जाएगा दोस्तों। तो यही काम मैं बताने वाला था दोस्तों। इस फॉर्म के साथ डॉक्यूमेंट सारे जो मैंने बताया है उसको स्टेबल करना है, और याद रखना कि जेरॉक्स कॉपी के नीचे सेल्फ अटेस्टेड भी करना है। तो ये सब कुछ लेकर के सर्विस पोस्ट करके आप बीओ से या फिर एसओ से बुक करके सर्विस रजिस्टर के द्वारा सब डिविजन हेड को भेज दीजिएगा। ठीक है दोस्तों, तो और एक और बात मैं बताना चाहता हूँ कि अगर आपके मन में कोई भी डाउट रहता है, कोई भी प्रॉब्लम होता है रूल 3 पोर्टल में अप्लाई करने के समय, तो आप वीडियो का कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट कीजिएगा। आपका हर एक सवाल का जवाब दिया जाएगा दोस्तों। और हाँ, एक्सीलेंस डीओपी का जो ऐप है उसको भी डाउनलोड कर लीजिएगा। उधर पर आप लेटेस्ट जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इस पीडीएफ को भी मैं ऐप में दे दूंगा, उधर से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। तो दोस्तों, आशा करते हैं कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। ऐसे और भी ढेर सारे खबर सबसे पहले पाने के लिए वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।